अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10 का चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। इस वीडियो को देखने के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिफाइन करना आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की। और इसमें से सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। जनरली अगर इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इक्विलिब्रियम जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं, यानी कि हम जो है वो इक्वल किसी चीज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। अगर हमारे पास दो एंड्स हैं किसी चीज के और हम उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, उसमें जो कोई एक चीज जो है कोई अमाउंट उसके अंदर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें दोनों साइड्स पे, तो वो इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं हम कि पर्टिकुलर कंडीशंस जो है हमारे पास, जिस तरह से हमारे पास टेम्परेचर की कंडीशंस आ गई, या टी फॉर टेम्परेचर, जरा पी फॉर प्रेशर, टेम्परेचर या प्रेशर की डिफरेंट हमारे पास कंडीशंस आ गई। तो कोई हमारे पास कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर की कंडीशंस, हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हो, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है सिस्टम की, वो जो है वो उनमें कोई हमें वाज़ेह चेंज, कोई वाज़ेह तब्दीली नजर ना आए। तो हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ठीक है, यानी कि सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, उसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम से यहाँ पे कर रहे हैं, जिनको हम मैयर कर सकते हैं, उनके अमाउंट को मैयर कर सकते हैं। उनमें क्या है कि हम जो है वो चेंज जो है वो हम नहीं देखते, ठीक है, यानी चेंज नहीं आता। हम यहाँ पे लिख देते हैं नो चेंज, ठीक है, हम कोई वाज़ेह चेंज उसमें नजर ना आए, हम बज़ाहिर देखने से उसमें कोई चेंज नजर ना आए, तो उसको हम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। डायनामिक की जब हम बात करते हैं तो डायनामिक में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि ए हमारे पास एक रिएक्टेंट है, उसने बी एक और रिएक्टेंट था, उसके साथ इसने रिएक्ट किया और क्या किया, इसने बनाया एक प्रोडक्ट जिसको हम कह देते हैं ए बी, ठीक है। अब क्या है कि ये जो ए बी हमारे पास बना है, इन्हीं कंडीशंस के साथ, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने उसको कुछ कंडीशंस दी थी, ठीक है, और इन्हीं कंडीशंस में ये क्या करता है कि ये जो ए बी है, ये वापस जो है वो ए और बी अलग अलग बना लेता है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये जो है वो रिएक्शन इस तरह से जा रहा है कि वो फॉरवर्ड भी जा रहा है, यानी कि आगे की तरफ जाके वो ए बी प्रोडक्ट बना रहा है, जबकि वही प्रोडक्ट जो है वो वापस जो है वो हमें रिएक्टेंट्स दे रही है, यानी कि रिवर्स भी हो रहा है रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस को हम किस तरह से शो करते हैं, हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, और उनको जिस तरह हम उनको जो है वो इस तरह शो करते हैं कि हमें पता चले कि ये जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, आगे भी जा रहा है यानी फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी। तो ये रिएक्शन क्या होगा कि जो है ये जितनी स्पीड से ये रिएक्शन जो है, यानी ये रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे, हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, जबकि ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो हम देखते हैं कि जितनी स्पीड से हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं, उतनी ही स्पीड से जो प्रोडक्ट है वो जो है वापस रिएक्टेंट्स बना लेती है। तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम आ गया। और कौन सा इक्विलिब्रियम आ गया? डायनामिक। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि चीजें स्टॉप नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जो है मूविंग कंडीशन में ही वो जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूविंग में ही, यानी मूव करते हुए ही वो जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाता है। यानी कि डायनामिक किससे रिलेट करके कहेंगे हम कहेंगे मूविंग,
ठीक है, यानी कि मोशन में ही जो है वो इक्विलिब्रियम शो करेगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट भी बनाते रहेंगे और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स भी बनाते रहेंगे, लेकिन जिस स्पीड से जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी स्पीड से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स बना रही है। ठीक है, तो उसको जो है वो हम कहेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम है। यानी कि अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिख लें कि रेट, क्योंकि स्पीड को हम रेट कहते हैं, ठीक है, तो के यानी कि कितनी स्पीड में जो है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, FWD हम फॉरवर्ड के लिए लिखेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम देख रहे हैं कि वो जो है वो क्या हो जाता है, यानी स्पीड जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो किसके इक्वल हो जाती है, वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन उसके इक्वल हो जाती है। तो हम कहते हैं कि वो जो है वो हमारे पास क्या अटेन हो गई, हमारे पास जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया या अटेन हो गया है। ठीक है, इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास ये एक जो है वो वेसल है, वेसल क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास, और ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड वेसल का मतलब क्या है कि इसका कोई, इसमें से कोई भी जो कंपोनेंट है वो बाहर नहीं जा सकता। कंपोनेंट्स जो है वो बाहर यानी कि सराउंडिंग्स में नहीं जा सकते। ठीक है, कंपोनेंट्स नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो ये हम शो कर रहे हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हमने लिए, हाइड्रोजन गैस ले ली हमने। ठीक है, इसके अंदर हमने ले ली हाइड्रोजन गैस, और हमने इसके अंदर क्या चीज ले ली, इसके अंदर हमने ले ली आयोडीन गैस। ठीक है, आयोडीन गैस और हाइड्रोजन गैस हमने ले ली। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब हम जो है टेम्परेचर देते हैं 444 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट होता है, तो हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, उसी तरह जिस तरह हमने A+B गोज टू फॉर्म ए बी हमने कहा था, इसी तरह हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिलके, हाइड्रोजन गैस एक कलरलेस गैस, आयोडीन गैस हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है इसके पर्पल से वेपर्स आ जाते हैं। ठीक है, यानी गैशियस, यानी वेपर्स जो होते हैं हमारे पास, तो वो यानी गैशियस फॉर्म में जो आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं आयोडीन के। ठीक है, पर्पल कलर में। और हम देखते हैं कि जब ये जो रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। ठीक है, और ये हमारे पास ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बनी है, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनी है, ठीक है, ये जो है वो वापस रिएक्ट करती है, और यानी कि वापस क्या करती है, वापस बना लेती है इन्हीं कंडीशंस में। क्या बना लेती है, ये बना लेती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और आयोडीन गैस बना लेती है। ठीक है, यानी कि इसने वापस जो है वो ये डिकम्पोज होके इसने बना ली हाइड्रोजन और आयोडीन, और हाइड्रोजन और आयोडीन ने फॉर्म की थी हाइड्रोजन आयोडाइड। हम देख रहे हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो रिएक्शंस हमारे पास आ गए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या होता है कि हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम अचीव होगा, इक्विलिब्रियम अटेन होगा किस तरह से, हम ये देखते हैं। ये हमारे पास जो है वो आ गया कि हाइड्रोजन आयोडाइड भी अब बन चुका है हमारे पास। ये जो हमारे पास है जो पर्पल और येलो के जो मिक्सचर हमारे पास के जो मॉलिक्यूल्स आए हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गए। अब हम देख रहे हैं इसी वेसल में क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, लेकिन अब हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स भी आ गए हैं। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि जैसे रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गया है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो है आयोडीन जो है ये हाइड्रोजन से जो है वो रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ठीक है, और यही आयोडाइड जो है वो वापस जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें लग तो ये रहा है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ है, बल्कि जो है रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जो है जो दोनों रिएक्शंस की यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है उनकी स्पीड जो है वो हमारे पास सेम हो गई है। ठीक है, यानी इक्वल हो गई है। इसी तरह हम मजीद अगर यहाँ पे देखें तो हम देख लेते हैं कि एक ग्राफ की फॉर्म में हम इसको कैसे शो कर सकते हैं। ये हमारे पास दो ग्राफ्स आ गए हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे रेट वर्सेस टाइम में। इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, शुरू शुरू में क्या होता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो फॉर्म करते जाते हैं प्रोडक्ट्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट है या कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रही है हमारे पास। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता 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 स्लो होती जाएगी, क्योंकि अमाउंट जो है वो डिक्रीज कर रही है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट बनती जा रही है ना, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। ठीक है, तो या फिर हम कहते हैं ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है अब ये बनना शुरू होगा, और क्या होगा, जिस तरह ये ज्यादा बनता जाएगा उतनी ही ज्यादा से जो है ये डिकम्पोज होके वापस हाइड्रोजन और आयोडीन देता रहेगा। तो हम देखते हैं कि रिवर्सिबल जो रिएक्शन है उसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड पहले बढ़ रहा है। ठीक है, फिर वो डिकम्पोज हो रहा है तो उसका रेट ज्यादा है।
एक पॉइंट आएगा जिस पे जाके दोनों रेट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह हम देख रहे हैं। और क्या होगा, उसके बाद रेट इक्वल हो जाएगा, दोनों के रेट जो है वो एक ही जैसा हो गया, ठीक है। फिर जितना मर्जी टाइम आगे जाता रहे वो जो रेट है वो इक्वल रहेगा, और हम देखते हैं इसी को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि दोनों रिएक्शंस हो भी रहे हैं और उनकी जो स्पीड है वो सेम है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि टाइम हमारे पास है और अमाउंट है, तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हमारे पास थे, जिस तरह हाइड्रोजन और आयोडीन गैस थे, ये जो है वो आहिस्ता 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 डिक्रीज करती जा रही है इनकी अमाउंट। टाइम के साथ साथ जैसे रिएक्शन होता जा रहा है इनकी अमाउंट जो है वो डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है। जबकि प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो बन रही है उसकी अमाउंट हमारे पास इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। हम ये भी देख रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है, यही जो इक्विलिब्रियम था हम देख रहे हैं कि इसी इक्विलिब्रियम पे, सॉरी हम इसको जो है सही से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम का पॉइंट आया था इसी पे हम देख रहे हैं, इसी पे आगे जाके क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अब वही रहेगी सोल्यूशन में या वेसल में, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गई वही रहेगी। अब इक्वल रेट हो जाएगा, और क्या है कि इनकी जो अमाउंट्स हैं या इनकी कंसंट्रेशन है वो भी इक्वल रहेंगी। अब इनकी अमाउंट्स में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की या डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है, ठीक है। तो हमें किस तरह से पता चलता है कि डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम जो है अचीव हो गया है, या ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं कि हमें पता चल जाए कि केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो तरह की कंडीशंस आती हैं कि हम देखते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं एक, ठीक है। ये हमारे पास ए प्रोडक्ट है, सॉरी ए सब्सटेंस है, और ये एक बी सब्सटेंस है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो सी बनाया और डी बनाया, ये दो इन्होंने सब्सटेंसेस बनाए, ठीक है, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस थे, ठीक है। हम देखते हैं कि ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। हम इनको लिख देते हैं कि ये क्या चीज है, ये जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास दो सब्सटेंसेस बन रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम कह देते हैं इनको कि क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गए प्रोडक्ट्स। और अब हम देखते हैं कि क्या हम ऑब्जर्व किया कि जो ये प्रोडक्ट्स बन रही हैं ये वापस जो है वो रिएक्टेंट्स बना रही हैं, ठीक है। यानी कि जिन चीजों से मिलके ये जिन चीजों से प्रोड्यूस हुए हैं, जिन सब्सटेंसेस से ये प्रोड्यूस हुए हैं, ये वापस उन्हीं को बना भी रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिख रहे हैं कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है कि आगे भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ जा रहा है। और अब हम देखते हैं कि एक हमारे पास पॉइंट ऐसा आता है कि जो हम जब सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो उसमें हमने देखा कि ए और बी भी मौजूद थे और सी और डी भी मौजूद थे, ठीक है। और हम देखते हैं कि ए बी मिलके जो है वो सी डी बना रहे थे और सी डी मिलके जो है वो वापस ए बी बना रहे थे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल कहलाएगा, और जिस पॉइंट पे हम देखते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ए बी की जो कंसंट्रेशन या जो अमाउंट इनकी सोल्यूशन में या गिवन सोल्यूशन या गिवन सिस्टम में मौजूद है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। और हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है यानी कि इनकी जो अमाउंट होती है सिस्टम में या सोल्यूशन में वो भी कांस्टेंट होती है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही। लेकिन क्या हो रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि ए और बी जो है वो सी डी बना रहे हैं और सी और डी वापस जो है वो ए बी बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऐसा पॉइंट कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। और अब हम देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो सबसे पहली बात ये कि हमेशा किसी क्लोज्ड सिस्टम में होगा, ठीक है। हम कहते हैं ये हमेशा जो है वो क्लोज्ड सिस्टम में होगा। अब क्लोज्ड सिस्टम में से क्या होता है कि हमारे पास जो क्लोज सिस्टम होते हैं उसमें हम देखते हैं कि चीज जो है वो या सब्सटेंस जो है वो मैस जो है वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। यानी कि अगर मैंने ये एक जो है वो बंद चीज ले ली, ठीक है, ये एक मैंने क्लोज बॉक्स ले लिया, इसके अंदर जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है क्योंकि ए जो है वो बी बना रहा है और बी जो है वापस ए बना रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ चले हम ए और बी नहीं ले लेते, हम यहाँ पे एक्स और वाई ले लेते हैं क्योंकि हम ए और बी के ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। हम कहते हैं एक्स जो है वो वाई बना रहा है और वाई जो है वो एक्स बना रहा है, ठीक है। तो और हम क्या देखते हैं कि अगर हम क्लोज्ड सिस्टम नहीं लेंगे, यानी कि क्लोज्ड सिस्टम में हमने क्या कहा कि इनमें से कोई भी जो है वो सब्सटेंस बाहर नहीं निकल सकता इसमें से, ठीक है।
क्लोज सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, इनमें से कोई स्केप कर जाएगा। लेट सपोज वाई थोड़ा सा स्केप कर गया, तो फिर तो हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं आ सकेगा, हम तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं रख सकेंगे, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं रख सकेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होती है कि सिस्टम को जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, यानी क्लोज्ड सिस्टम होगा तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शन होता है वो डायनामिक हो रहा होता है, यानी कि हम कहते हैं डायनामिक लिख देते हैं, ठीक है। और डायनामिक का मतलब क्या है, डायनामिक का मतलब क्या है, यह है कि जो रेट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का, ठीक है, रेट ऑफ, मैं लिख देती हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड के लिए मैं FWD लिख रही हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो हम देखते हैं कि वो इक्वल हो जाएगा किसके, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के, ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यहां पे मैं लिख देती हूँ बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। हम देखते हैं कि अच्छा रेट क्या होता है, रेट होता है कि किस स्पीड से मूव कर रहा है रिएक्शन, ठीक है, किस स्पीड से ए बी जो है वो सी डी बना रहे हैं, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और किस स्पीड से सी डी जो है वो ए बी बना रहे हैं तो उसको हम कहेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ए बी जिस स्पीड से सी डी बना रहे हैं उसी स्पीड से जो है वो सी डी जो है वो ए बी बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की जो है वो एक और कंडीशन आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि कांस्टेंट हम लिख देते हैं कि हमारे पास जब एक चीज बन गई, ठीक है ना, ये हम कह रहे हैं कि हमारे पास जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, कांस्टेंट क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इक्विलिब्रियम जब मेंटेन हो गया तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी डिफरेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा वो सिस्टम या वो सोल्यूशन, वो जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। इनकी एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरह से बात आ गई कि जब तक टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर TEMP लिख लूं टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर जो है जब तक जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जितना टेम्परेचर हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं कैपिटल T यहाँ लिख देती हूँ टेम्परेचर के लिए, ठीक है, जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ही जो है वो हम देखते हैं कि अगर उतना ही प्रोवाइडेड रखें तो ये जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर हम देखते हैं कि प्रेशर की बात कर लेते हैं, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर की हम बात करते हैं, प्रेशर भी जितना हमने प्रोवाइड किया हुआ है उतना ही प्रोवाइडेड रखें, कांस्टेंट रखें, तो क्या होगा, हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। फिर हम बात कर लेते हैं डेंसिटी की, ठीक है, डेंसिटी भी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब रिएक्शन का एक कलर आ जाता है, हमने ए बी को रिएक्ट करवाया, ठीक है, हमारे पास एक डिफरेंट कलर आ गया, अब जो कलर आएगा सोल्यूशन का वो जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, कलर जो है वो भी मेंटेन रहेगा हमारे पास। हम देखते हैं सिस्टम का कलर जो है वो मेंटेन्ड है, कांस्टेंट है, तो वो भी हमारे पास जो है वो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जो है वो क्या है, वो जो है इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। फिर हम ये बात कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है वो चेंज नहीं करता, ठीक है, कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता, ठीक है, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस से इक्विलिब्रियम जो है वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं कि कैटलिस्ट, चले कैटलिस्ट की तो हमने कैटलिस्ट की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर लेते हैं हम, कैटलिस्ट की स्पेलिंग, ये कैटलिस्ट की स्पेलिंग होती है CATALYST, ठीक है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होगा तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमने कहा कि इनको अगर हम चेंज करें तो इक्विलिब्रियम जो है वो उसको फर्क पड़ेगा, तो ये होता है कि अगर टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो तो इक्विलिब्रियम जो है एक नए पॉइंट पे जो है वो अचीव हो जाता है, ठीक है, यानी कि उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। और इसी तरह प्रेशर का भी होता है कि अगर हम प्रेशर चेंज करें, और इसी तरह फिर हम देख लेते हैं वॉल्यूम का भी होता है कि वॉल्यूम भी अब जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन की, ये कंसंट्रेशन भी जो है, अब हमने कहा कि जो हमने बात की थी कि कंसंट्रेशन जो है वो अब ए और बी की जो कंसंट्रेशन होगी सिस्टम में वो जो है वो मेंटेन रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और जो सी डी की होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि ए बी जो है वो सी डी बनाते रहेंगे, ठीक है, यानी कि रिएक्शन तो मूव करता रहेगा, लेकिन जो है इनकी कंसंट्रेशन या इनकी अमाउंट्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगी जितनी होंगी, ठीक है। इसके अलावा हम मजीद बात कर लेते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमारे पास, हमने ये भी कहा कि टेम्परेचर प्रेशर जो है वो अगर डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमने क्या कहा कि क्या होता है कि इक्विलिब्रियम न्यू पॉइंट पे जो है वो अटेन हो जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम
हम लिख देते हैं इफ डिस्टर्ब्ड, ठीक है, यानी कि अगर डिस्टर्ब होता है, ठीक है। डिस्टर्ब किस तरह होगा, हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि न्यू पॉइंट पे जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू पॉइंट पे अचीव हो जाएगा, ठीक है, न्यू पॉइंट पे अचीव हो जाएगा, न्यू पॉइंट पे अचीव हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो रिएक्शन जो है वो दोनों साइड्स पे जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन जो है वो टू डायरेक्शनल होता है, ठीक है, टू डायरेक्शनल रिएक्शन क्या है,